बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया फिर एक बार सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान या कोर्ट की दलील नहीं, बल्कि उनका पहनावा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो जिसमें गौरव भाटिया एक टीवी डिबेट के दौरान कुर्ते के नीचे शॉर्ट्स पहने हुए नजर आए, जिसके बाद गौरव भाटिया दिल्ली हाई कोर्ट अब पहुंच गए हैं उस वीडियो को ही लेकर। भाटिया ने कोर्ट से मांग की है कि इस वीडियो से जुड़े सभी आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणियां फौरन हटाई जाएं, क्योंकि ये उनकी गरिमा और निजी सम्मान को ठेस पहुंचा रही हैं। ये घटना 12 सितंबर की है, जब भाटिया न्यूज 18 पर डिबेट के लिए अपने घर से लाइव थे। वहां कैमरामैन ने गलती से उन्हें कुर्ता और शॉर्ट्स में बैठा हुआ दिखा दिया था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब होने से पहले गौरव भाटिया को खुद नहीं सोचना चाहिए था कि वो एक राष्ट्रीय चैनल पर लाइव आ रहे हैं? क्या एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को नहीं मालूम होना चाहिए कि वो कैमरे के सामने कैसे बैठ रहे हैं? ये कोई पहली बार तो नहीं था जब गौरव भाटिया किसी टीवी डिबेट में शामिल हुए हों। वो पहले भी कई बार घर से ही वीडियो कॉल के जरिए डिबेट में भाग ले चुके हैं। ऐसे में उन्हें ये बात भली भांति पता होनी चाहिए कि कैमरा कब, कैसे, कितने एंगल से उन्हें कैप्चर कर सकता है। क्या ये मामूली लापरवाही थी? और अब जब वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर मीम्स, टिप्पणियां और आलोचनाएं शुरू हुई, तो गौरव भाटिया सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है और उनके आत्मसम्मान पर आघात है। लेकिन क्या एक पब्लिक फिगर को ये सोचकर नहीं चलना चाहिए कि वो हर वक्त जनता की नजर में होता है? क्या जब वो टीवी पर बोलते हैं तो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उनके हाव भाव, पहनावा और आचरण से भी एक संदेश आता है? दरअसल बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए अपने एक वीडियो और उस पर बने आपत्तिजनक पोस्ट के चलते दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। भाटिया का कहना है कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गौरव भाटिया का यह भी कहना है कि पोस्ट उनकी इज्जत पर चोट कर रहे हैं। कुछ पोस्ट में तो गाली गलौज और निजी अंगों पर कमेंट तक किए गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि ऐसे सारे पोस्ट फौरन हटाए जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल ने साफ कहा कि जिन पोस्ट में आपत्तिजनक बातें हैं उन्हें हटाने का आदेश दिया जाएगा, लेकिन जो पोस्ट सिर्फ व्यंग या मजाक के तौर पर हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा। न्यायमूर्ति बंसल ने माना कि अश्लील और अभद्र टिप्पणियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि व्यंग और अपमान के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजनीति में सक्रिय रहने के लिए इंसान को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए, यानी आलोचना और तंज को सहने की ताकत होनी चाहिए। अदालत को बहुत सावधानी से देखना होगा कि क्या किसी टिप्पणी या पोस्ट ने व्यंग की सीमा पार करके कानूनी अपराध का रूप लिया है या नहीं लिया। भाटिया ने अदालत में साफ कहा है कि उन्हें कोर्ट की सलाह समझ में आती है कि राजनीति में थोड़ा थिक स्किन होना चाहिए, लेकिन जो टिप्पणियां हुई हैं वो असामान्य और अपमानजनक है। इनमें कुछ एआई द्वारा जनरेट की गई है, वीडियो के माध्यम से भाटिया की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। अदालत ने गूगल की वकील ममता रानी से भी कहा है कि व्यंग और हास्य को हटाकर सिर्फ व्यक्तिगत हमले वाले संदर्भों पर कार्रवाई की जाए। गौरव भाटिया की याचिका में समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, नेता सौरभ भारद्वाज, रागिनी नायक, पत्रकार अभिषेक शर्मा और न्यूज पोर्टल जैसे न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज 18 को भी प्रतिवादी बताया गया है। और इसी को लेकर वो कोर्ट पहुंच गए हैं कि जो आपत्तिजनक चीजें फैलाई जा रही हैं उनको हटाया जाए। और जिस तरह से गौरव भाटिया अब कोर्ट पहुंच गए हैं, उसको लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य लिखती हैं कि गौरव भाटिया का सेल्फ गोल। भाटिया खुद वकील हैं तो हाईकोर्ट पहुंच गए ताकि वो पोस्ट हटवाएं जिनमें उन्हें टीवी शो पर बिना पेंट के पकड़ा गया था। कोर्ट ने कहा है कि उनके प्राइवेट पार्ट से जुड़े कंटेंट को हटाने का आदेश देंगे, लेकिन व्यंग्यात्मक पोस्ट नहीं हटाए जाएंगे। जज को सलाम, जिन्होंने सुनवाई के दौरान हंसी नहीं छोड़ी। गौरव भाटिया के वकील राघव अवस्थी ने कोर्ट से कहा है कि यह घटना 12 सितंबर की है, जब न्यूज 18 की डिबेट के दौरान कैमरे के एंगल से भाटिया कुर्ता और शॉर्ट्स में दिख गए। इसके बाद वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गई। लेकिन फिर से वही सवाल उठता है, जब आपको पता है कि आप राष्ट्रीय मंच पर हैं तो क्या आपने खुद पूरी सतर्कता बरती? यह मामला सिर्फ प्राइवेसी के उल्लंघन का नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आज के डिजिटल युग में हर पब्लिक फिगर को अपने पेशे और पर्सनल दोनों व्यवहार को लेकर बेहद सतर्क रहना चाहिए। टीवी पर क्या बोलना है ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कैमरे के सामने कैसे बैठना है, क्या पहनना है और क्या उसकी कोई सार्वजनिक
छवि बनेगी। अब देखना यह होगा कोर्ट क्या फैसला देता है। लेकिन एक बात साफ है, सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर चीज स्क्रीनशॉट और मीम में तब्दील हो जाती है, वहां सिर्फ कोर्ट का सहारा लेकर बात नहीं बनती, जिम्मेदारी खुद भी बनती है। गौरव भाटिया जैसे नेताओं को समझना होगा कि अगर वो राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा है तो हर फ्रेम में वो सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक पार्टी और विचारधारा के प्रतिनिधि भी हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।